हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 23 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 जीकेजीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है या आने वाली शिफ्टों में है, तो उनको ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना है क्योंकि उनके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? आपका पहला ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में अगर पूछा जाए कितना हो चुका है जनसंख्या घनत्व, तो आपका 482 प्लस आपका हो चुका है क्या? आपका जनसंख्या घनत्व। और पूछा जाए 2011 जनगणना जो हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या था, तो वो आपका था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये कौन सी जनगणना थी? तो ये आपकी 15वीं जनगणना थी। सबसे पहले आपकी कब शुरू हुई थी? 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और अगर आपको बताया जाए कि जो 1881 ईस्वी में जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने ये तय किया था कि जो जनगणना होगी प्रत्येक 10 साल में होगी, ये बात 1881 ईस्वी में बताई गई थी। और अगर बताया जाए आपका जो 2011 की जनगणना है, इसके जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? तो आपके चंद्र मौली जी थे। ठीक है, और अगर बताया जाए कि इसका शुभंकर क्या था, तो ये था आपका क्या? प्रगृह शिक्षक। और अगर आपको बताया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित जो राज्य है वो कौन है, तो केरला है। और अगर बताया जाए सबसे कम शिक्षित कौन सा, आपका बिहार है। और अगर आपसे बताया जाए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की, यूपी की। और अगर बताया जाए सबसे कम कहाँ की, सिक्किम की है। और अगर बताया जाए कि आपकी रोड डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ पे, तो केरल में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आपको याद रखना है। और मैंने पहले से वीडियो अपलोड करके रख दिया है कि 2011 की जनगणना से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने बना के प्लेलिस्ट में रखी, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है वन साइड आंसर एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है या किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, एलेग्रा, कैंट या अमिताभ घोष या विक्रम सेठ। तो जो आपकी वन साइड आंसर एन ऑटोबायोग्राफी ये लिखी गई है किसके द्वारा? एलेग्रा कैंट, जो आपकी क्या एक डांसर थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 323 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व। तो जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी बेबीलोन में। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो जो आपके जे जे थॉमसन है इन्होंने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की या अणु की? तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि इन्होंने किसकी खोज की। तो आपको याद रखना है ईंट पर नाचे। क्या आपको याद रखना है? ईंट पर नाचे। आपको ई से याद रखना है इलेक्ट्रॉन, टी से याद रखना है थॉमसन, पा से याद रखना है प्रोटॉन, रा से याद रखना है रदरफोर्ड। आपका ना से याद रखना है क्या? न्यूट्रॉन। और चा से याद रखना है चैडविक। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है आपका जेल जाना किस सूची के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या राष्ट्रीय सूची। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राज्य सूची। जेल जाना राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा आपका किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। और पहले कितने होते थे? 97। राज्य सूची में वर्तमान में 61 है, पहले 66 हुआ करते थे। और समवर्ती सूची में 52 है, पहले आपके 47 विषय हुआ करते थे। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी की जनजातियों द्वारा किया जाता है? चक्री, धिमसा, कजरी या वांचो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धिमसा। ये आपका विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी की जो जनजाति हैं उनके द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है ओमेन टी20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपका ओमेन टी20 वर्ल्ड कप है वो सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगर पूछा जाए मेंस में ओडीआई जो टी20 वर्ल्ड कप है वो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगर पूछा जाए आपका 2024 जो आपका मेंस है उसमें कौन जीता है टी20 वर्ल्ड कप? तो इंडिया जीता है। अगर पूछा जाए जो आपका वुमेन्स में कौन जीता है, तो उसमें जीता है कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और मेंस में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है मच्छर की काटने से कौन से रोग होते हैं?
टाइफाइड मलेरिया, तपेदिक का प्लेग। तो जो मच्छर उसके काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मलेरिया मादा इनफ्लुएंजा मच्छर की काटने से फैलता है। इस मच्छर की काटने से प्लाज्मोडियम, कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी शरीर में प्रवेश करता है और रोग उत्पन्न करता है। तो आपको याद रखना है कौन सा परजीवी एंटर करता है इस मच्छर की काटने से, प्लाज्मोडियम परजीवी इंटर करता है जो रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है आपका 2023 में बॉम्बे जयश्री को कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो आपका ऑप्शन है भारत रत्न, संगीत कला निधि, पद्म श्री या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो जो 2023 इसमें जो बॉम्बे जयश्री हैं उनको दिया गया था संगीत कला निधि पुरस्कार, ठीक है। और बॉम्बे जयश्री है कौन थी, आपकी कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। आपके ऑप्शन है गीता मित्तल, इंदिरा बनर्जी, ऋतु बाहरी, रंजन गोगोई या कौन हो गए इसमें। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋतु बाहरी, ये आपकी बनी है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तिहार किस पड़ोसी देश का त्योहार है। आपके ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश। तो आपका तिहार आपका जो है वो नेपाल देश है जो उसका त्योहार है, ठीक है। आपका इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, यमचक और दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका 5 दिवसीय हिंदू त्योहार है। नेक्स्ट आपका अगला है सिकंदर ने पंजाब पर हमला कब किया था। आपके ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने पंजाब पर हमला किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पंजाब में राजा पोरस के खिलाफ हाइडेस्पेस की लड़ाई लड़ी जो झेलम नदी के किनारे हुई थी। यह लड़ाई जो है सिकंदर की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक है। आपका अगला है आईजी ओड कर्मयोगी पोर्टल किसके द्वारा शुरू हुआ। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन, संयुक्त राष्ट्र। तो ये शुरू किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आपका जो कर्मयोगी पोर्टल है ये मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को कौशल को उन्नत करना है। नेक्स्ट आपका है नुब्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है। आपका ऑप्शन है सिंधु नदी, श्योक नदी, सतलुज नदी या गंगा नदी। तो जो आपकी नुब्रा नदी है वो आपकी श्योक नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु, सतलुज नदी और गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। और श्योक नदी जो कि लद्दाख से में क्या होती है, प्रभावित होती है, बहती है। नेक्स्ट आपका सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार किसी अपराधी को केस की जल्दी सुनवाई के लिए प्रयोग करने का अवसर देता है। समानता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या गोपनीयता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरित सुनवाई का अधिकार किसी भी अपराधी को अपने केस की जल्दी सुनवाई के लिए प्रयोग करने का अवसर देता है। ये किस आर्टिकल में, तो 21 आर्टिकल में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका आओलियांग त्योहार किस राज्य से संबंधित है। असम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो आओलियांग त्योहार ये आपका संबंधित है नागालैंड से, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आओलियांग कोन्याक नागा जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार है या वसंत ऋतु और नए साल के आगमन का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका है ट्रिक और फील्ड में जो स्टीपल लेज में क्या करवाया जाता है। ऊंची कूद, लंबी दौड़ या पानी में छलांग या बाधा दौड़। तो इसका टेस्ट हो जाएगा आपका पानी की छलांग। जो ट्रिक और फील्ड होता है उसमें जो स्टीपल चेज होता है उसमें आपकी जो वाटर जंप है ये करवाई जाती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है भूकंप। ये भी देख लीजिए कि इसमें 3000 मीटर की दूरी तय की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी की किस परत में घटित होता है। आपके ऑप्शन है बाह्य मेंटल, आंतरिक कोर, भूपर्पटी या बाहरी कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूपर्पटी में, ठीक, क्रस्ट में। थोड़ा इनकी तीनों परत के बारे में देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपकी क्या होती है, आपकी होती है भूपृष्ठ, मतलब आपकी क्रस्ट होती है, ठीक है। फिर आपकी क्या होती है, मेंटल होती है, फिर आपकी कोर होती है। क्रस्ट को कहते हैं सियाल क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम की इसमें क्या पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। फिर आपकी जो होती है मेंटल, इसे कहते हैं सीमा क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। और जो कोर है इसे कहते हैं लीफे क्योंकि इसमें निकल और आयरन की क्या पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है
क्रोमोसोम किसके मिलकर बना होता है? आरएनए और लिपिड्स, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और वसा या आरएनए और प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन से मिलकर आपका क्रोमोसोम मिलकर बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपका ऑप्शन अनुच्छेद 214, आपका अनुच्छेद 217, आपका अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसमें बताया गया, तो ये बताया गया अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, किस रसायन का उपयोग सूत्र को दुगना करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है मिथेनॉल और आपका है कोल्चिसिन, इथेनॉल या ब्यूटेनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोल्चिसिन, जो आपका रसायन इसका उपयोग उस सूत्र को दोगुना करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आनुवंशिकी और पौधों में सुधार करने के लिए भी किया जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।